हेलो दोस्तों, आइए हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से संबंधित कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग भाषा। तो दोस्तों, आज हम प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके सभी आगामी एग्जाम, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो, चाहे वन डे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामों को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी लैंग्वेज प्रोसेसर या ऑप्शन डी पैकेज। तो चलिए दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए साथ ही साथ जाइएगा। तो आइए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी लैंग्वेज प्रोसेसर। तो दोस्तों, आइए इनके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, वो लैंग्वेज प्रोसेसर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका कार्य होता है दोस्तों एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। कंप्यूटर के संबंध में दोस्तों जो कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर, ये एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसका कार्य होता है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में बदलना। लैंग्वेज प्रोसेसर के जो नाम है दोस्तों है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये सभी दोस्तों क्या है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। और दोस्तों ये सब क्या करते हैं, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थे लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है दोस्तों ए असेंबली भाषा, बी लैंग्वेज भाषा और सी हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरी तरफ दिया दोस्तों ए, उसके सामने प्रोग्राम को बाइनरी रूप में लिखा जाना। मशीनी लैंग्वेज के सामने दिया दोस्तों मानवीय भाषा को मेल खाती हुई प्रोग्राम जिसके ट्रांसलेशन के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। सी दिया दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज, इसके सामने दिया दोस्तों तीसरा एक लो लेवल लैंग्वेज जिसका प्रोग्राम ट्रांसलेटर के लिए असेंबल आवश्यक होता है। आपको सही सुमेलित करना है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 3-1-2, ऑप्शन बी 1-3-2, ऑप्शन सी 2-3-1 या ऑप्शन डी 3-2-1। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो असेंबली लैंग्वेज है वो सीधा 3 हो जाएगा। एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसका प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर के लिए असेंबल की आवश्यकता होती है। यदि हम दोस्तों बात करें मशीनी लैंग्वेज की, तो हो जाएगा दोस्तों प्रोग्राम को बाइनरी रूप से लिखा जाता है। और सी हो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज जो मशीनी भाषा में मेल खाती है और प्रोग्राम जिसके ट्रांसलेशन के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संकलन है। आपके ऑप्शन ए कंप्यूटर हार्डवेयर का एक संयोजन, ऑप्शन बी किसी उच्च स्तरीय भाषा को अन्य में अनुवाद करने का एक प्रोग्राम, ऑप्शन सी किसी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन सी। जो संकलन है दोस्तों वो किसी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने वाला एक प्रोग्राम है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो संकलन का अर्थ है दोस्तों कंपाइलर होता है जो किसी एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। आपके ऑप्शन है बेसिक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी फास्ट या ऑप्शन डी फोर्टेन। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी फास्ट। फास्ट जो है दोस्तों ये कंप्यूटर भाषा नहीं है, और बाकी जो बेसिक, सी और फोर्टान है वो सभी कंप्यूटर की एक भाषा है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? आपके ऑप्शन है बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन सी फोर्टन या ऑप्शन डी पास्कल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन सी फोर्टान जो है दोस्तों वो वैज्ञानिक भाषा है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों असेंबलर का कार्य है। आपके ऑप्शन है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना या ऑप्शन डी असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो असेंबल है वो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों असेंबली भाषा के बारे में। तो दोस्तों जो असेंबलर है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। दोस्तों दूसरी पीढ़ी में हम असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था और असेंबली लैंग्वेज दोस्तों लिखने के लिए एक निमोनिक्स कोड का प्रयोग करता है। तो दोस्तों ये थे असेंबल भाषा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में दिया है दोस्तों ए मशीनी लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी नॉन प्रोसीजनल लैंग्वेज और डी दिया है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरी सूची में दिया है दोस्तों पहला दूसरी पीढ़ी, दूसरा तीसरी पीढ़ी, तीसरी पहली पीढ़ी, चौथा है चौथी पीढ़ी। आपको दोस्तों सही सुमेलित करना है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो मशीनी लैंग्वेज है वो दूसरी पीढ़ी का है और दोस्तों जो असेंबली लैंग्वेज है वो तीसरी पीढ़ी का है, जो नॉन प्रोसीजनल लैंग्वेज है वो पहली पीढ़ी का है और जो हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों वो चौथी पीढ़ी का है। तो दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग पहली पीढ़ी में किया गया था जो 0, 1, 0 और 1 की बाइनरी भाषा थी। असेंबली लैंग्वेज दोस्तों दूसरी पीढ़ी में किया गया था जिसमें दोस्तों 0 और 1 की जगह हम निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया गया। इन कोड को दोस्तों मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबल का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग दोस्तों हम तीसरी पीढ़ी में किया गया जो ह्यूमन रीडेबल हुआ करते थे, जिसे यूजर आसानी से पढ़ सकता था और कोडिंग कर सकता था। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए बेसिक, सी, पास्कल आदि सब दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। यदि हम बात करें दोस्तों नॉन प्रोविजनल लैंग्वेज का प्रयोग दोस्तों तो हमने इसका प्रयोग चौथी पीढ़ी में किया था। इस लैंग्वेज का प्रयोग दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट में किया गया, जैसे कि दोस्तों एसक्यूएल, लिप्स, ये सब क्या है दोस्तों नॉन प्रोविजनल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भाषा या लैंग्वेज है? आपके ऑप्शन है सी, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी फोर्टान या ऑप्शन डी जावा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी जावा। तो जो दोस्तों जावा है वो ऑब्जेक्टरी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों फायरबर्ड क्या है? आपके ऑप्शन है ओपन सोर्स एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी स्क्रिप्टिंग भाषा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, जो फायरबर्ड है दोस्तों ये एक ओपन सोर्स एसक्यूएल सिम्युलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संकलित या कंपाइल्ड नहीं है? आपके ऑप्शन है सी, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी पाइथन या ऑप्शन डी क्लोज्योर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी पाइथन। तो दोस्तों पाइथन जो है एक संकलित या कंपाइल्ड भाषा नहीं है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पाइथन है दोस्तों वो एक कंपाइल्ड भाषा नहीं है। पाइथन के प्रोग्राम को दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म में रन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको फिर से सही जोड़ी मिलान करने हैं। एक तरफ दोस्तों दिया है ए असेंबल, बी इंटरप्रेटर, सी कंपाइलर और डी दिया है दोस्तों लोडर। उसके सामने दिया है दोस्तों पहला मेमोरी में प्रोग्राम और लाइब्रेरी लोड करने के लिए जिम्मेदार, दूसरा दिया है दोस्तों असेंबली कोड को मशीनी कोड में बदलना, तीसरा दिया है दोस्तों एक बार में एक पंक्ति का अनुवाद करता है, चौथा दिया है दोस्तों एक बार में पूरे कोड को अनुवाद करता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो असेंबलर है वह है क्या है, असेंबली कोड को मशीनी कोड में बदलता है। और दोस्तों जो बी है इंटरप्रेटर, वो क्या करता है, एक बार में एक पंक्ति का अनुवाद करता है। और जो सी है दोस्तों कंपाइलर, वो दोस्तों एक बार में पूरे कोड को अनुवाद करता है। और जो ऑप्शन डी है दोस्तों लोडर, वो क्या है दोस्तों, मेमोरी में प्रोग्राम और लाइब्रेरी लोड करने के लिए जिम्मेदार है। तो आइए दोस्तों एक एक करके इनके बारे में और जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो दोस्तों यह एक लैंग्वेज प्रोसेसर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो दोस्तों जो इंटरप्रेटर है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में अनुवाद करता है। इसकी विशेषता यह है दोस्तों कि ये एक बार में एक पंक्ति को अनुवाद करता है। यदि हम बात करें दोस्तों कंपाइलर की, तो दोस्तों यह एक लैंग्वेज प्रोसेसर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कंपाइलर दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में अनुवाद करता है। इसकी विशेषता यह है कि दोस्तों वह एक बार में पूरे प्रोग्राम को अनुवाद करता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें असेंबलर की, तो दोस्तों जो असेंबलर है दोस्तों एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो असेंबली कोड को मशीनी कोड में बदलता है। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें लोडर की, तो लोडर दोस्तों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका कार्य होता है दोस्तों मेमोरी के प्रोग्राम और लाइब्रेरी लोड को करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबल और लोडर के बारे में, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूनिकोड प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा के अक्षरों के लिए कोड, ऑप्शन सी प्रत्येक कंप्यूटर कंपनी को दर्शाने के लिए विशिष्ट कोड, या ऑप्शन डी सभी कंप्यूटर प्रोग्राम की जांच के लिए एक समान कोड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक लैंग्वेज के लिए सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट कोड को हम यूनिकोड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली निम्न स्तरीय भाषा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए दिया है दोस्तों बाइनरी, बी निम्न स्तरीय भाषा, तीसरा मशीनी लैंग्वेज, चौथा बुलियन भाषा, पांचवा डिजिटली भाषा और छठवा है इलेक्ट्रॉनिक भाषा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन दोस्तों ए 1 3 4 5 6, ऑप्शन बी 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी 1 3 4 5 6 या ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 6। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो सभी है दिए हैं जो बाइनरी भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, मशीनी भाषा, बुलियन भाषा, डिजिटल भाषा और इलेक्ट्रॉनिक भाषा सभी के सभी दोस्तों निम्न स्तरीय भाषा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटरप्रेटर के विषय में क्या सत्य नहीं है, अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवादित करता है, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर के माध्यम से प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजना आसान होता है, ऑप्शन डी इंटरप्रेटर प्रोग्राम को अनुवादित करने के बाद निष्पादित भी करता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो इंटरप्रेटर है पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित नहीं करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाता है और बाकी के जो ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंपाइलर के विषय में क्या सत्य नहीं है, अर्थात दोस्तों आपको कंपाइलर के विषय में गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है कंपाइलर जो है तो सभी प्रोग्राम को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन बी दिया दोस्तों
कंपाइलर दोस्तों कंपाइल्ड प्रोग्राम को रन नहीं करता है। ऑप्शन सी, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। या ऑप्शन डी, कंपाइलर एक हार्डवेयर है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है दोस्तों। कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसलिए दोस्तों हमारा तीसरा का जो कथन है वो हमारा जो ऑप्शन है वो डी हो जाता है, और जो बाकी के हमारे ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंपाइलर के द्वारा किस प्रकार के एरर नहीं खोजे जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है सिंटेक्स एरर, ऑप्शन बी लॉजिक एरर, ऑप्शन सी सिस्टम एरर, या ऑप्शन डी प्रोग्राम एरर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। तो दोस्तों कंपाइलर के द्वारा हम लॉजिक एरर खोज नहीं सकते हैं। बाकी के जो एरर है दोस्तों उसे हम कंपाइलर के द्वारा आसानी से खोज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा सिस्टम प्रोग्राम मेमोरी प्रोग्राम और लाइब्रेरी फाइल को लोड करता है? आपके ऑप्शन है लिंकर, ऑप्शन बी लोडर, ऑप्शन सी कंपाइलर, या ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी लोडर। तो दोस्तों जो लोडर है वो सिस्टम प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम और लाइब्रेरी फाइल को लोड करता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसका प्रयोग डाटाबेस में स्टोर को डाटा पढ़ने और मॉडिफाई करने में होता है। आपके ऑप्शन है मेस्केशर, ऑप्शन बी एसक्यूआर, ऑप्शन सी C++, या ऑप्शन डी जावा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो SQL है दोस्तों। इस भाषा के द्वारा हम डाटाबेस में जो स्टोर डाटा को पढ़ने और उसे मॉडिफाई करने में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जिनका प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषा में होता है और इस शब्द का प्रयोग अन्य कंप्यूटर हेतु नहीं किया जा सकता, उन्हें कहा जाता है दोस्तों। आपके ऑप्शन है कंट्रोल वर्ड, ऑप्शन बी रिजर्व वर्ड, ऑप्शन सी की केस, या ऑप्शन डी की वर्ड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। तो दोस्तों रिवर्स वर्ड शब्द का प्रयोग दोस्तों हम प्रोग्रामिंग भाषा में होता है, और दोस्तों इस शब्द का प्रयोग कंप्यूटर के कार्य हेतु नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असेंबली भाषा में प्रयुक्त किया गया कोड कहलाता है। आपके ऑप्शन है निमोनिक्स कोड, ऑप्शन बी BCD कोड, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट कोड, या ऑप्शन डी ग्रे कोड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन है निमोनिक्स कोड। तो दोस्तों असेंबली भाषा में जो प्रयुक्त किया जाता है कोड है वो है निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह एक प्रोग्राम का कंट्रोलर स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम में कई एक कंडीशन को बार बार दोहराता है। आपके ऑप्शन है नेस्टेड, ऑप्शन बी लूपिंग, ऑप्शन सी एरे, या ऑप्शन डी कीवर्ड्स। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी लूपिंग। लूपिंग है दोस्तों जो प्रोग्राम का कंट्रोलर स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम में की गई कंडीशन को बार बार दोहराता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक ही प्रकार के एक से अधिक डाटा को अपने वेरिएबल में स्टोर रखता है। आपके ऑप्शन है अरे, ऑप्शन बी लूप, ऑप्शन सी फंक्शन, या ऑप्शन डी मालवेयर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है सो है अरे। तो दोस्तों जो अरे है ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक ही प्रकार से एक से अधिक डाटा को अपने वेरिएबल में स्टोर करके रखता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के व्यवहार में लाए जाने वाले प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन है कोबाल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी जावा, या ऑप्शन डी C++। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बेसिक है दोस्तों वो पर्सनल कंप्यूटर के व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है।
तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।